नमस्कार दोस्तों, आज विलम्ब हो गया है काफ़ी ज़्यादा। खैर कोई परेशान की बात नहीं है बेटा। आज आप लोगों को क्लास देने के लिए जल्दबाजी में मैं घर पे कैमरा ही भूल आया था। बिना कैमरे के क्लास कैसे होती। खैर कोई बात नहीं, आपकी क्लास कंप्लीट 1 घंटे के लिए होगी। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आज आपका रेशियो का क्लास 3 होगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं बना के लाया हूँ और बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज दोस्तों हमारा रेशियो का क्लास 3 है, तो आप लोग अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक बताइएगा ताकि मैं आपके हर डाउट को दूर कर सकूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भैया? रेशियो। और इसका रेशियो का आज का क्लास जो है वो क्लास नंबर कितना है? 3 है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा सर, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एक बात जानते होंगे कि मैंने रेशियो का आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है बच्चों। अब आप लोग कृपया बातें बंद कर दें बेटा, तो मैं आप लोगों को क्लास अच्छी तरीके से शुरू कर सकूं और आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझा सकूं। हाँ, तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक बताइएगा। बाकी लोग, कई लोग आज हो सकता है कि विलम्ब की वजह से गायब हो गए हों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी बाद में क्लास को देख लेंगे। लेकिन जो लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में है अच्छी तरीके से क्लास को देखिएगा। देखिएगा सर, आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको एक नॉर्मल से पॉइंट से शुरुआत करते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आज जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ, रेशियो में मिश्रण। रेशियो में क्या पढ़ा रहा हूँ सर? मिश्रण पढ़ा रहा हूँ। तो रेशियो में मिश्रण को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन में आ जाए प्रश्न तो तुरंत हमको बताइएगा ताकि हम एक तुरंत पॉइंट को डिस्कस कर सकें। ठीक है, देखिए भैया, देखिएगा बेटा बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे बोर्ड पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन से ही नोट करना शुरू करिएगा। आज का एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। प्यारे साथियों देखिएगा, प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं हम। आपको लिखा है 2 समान धारिता के बर्तन, 2 समान धारिता के बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः दूध व पानी का अनुपात क्रमशः ठीक 7:3 तथा 8:7 है। ठीक, कह रहे 2 समान धारिता के बर्तन जिनमें दूध पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 तथा 8:7 है। इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन आपस में मिलाने पर नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत आराम से समझिएगा ताकि आपको एक हर प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बच्चों।
क्या दिया गया है जरा देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले हमें दिया है 2 समान धारिता के बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 तथा 8:7 है, इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझो, बर्तन 2 हैं, 2 बर्तन, चलो ये मान लो ये 2 बर्तन, इन दोनों बर्तनों में दूध और पानी है तो हमने माना मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है दोस्तों। और कहा गया कि पहले वाले में मिल्क 7 है और पानी 3 है, तो 7:3 हो गया, और दूसरे वाले में मिल्क 8 है और पानी कितना है 7 हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि इन बर्तनों को आपस में मिला दो और मिलाने के बाद एक नए बर्तन में कह रहा है कि नए बर्तन में बताओ कि दूध और पानी कितना होगा। हमने कहा कोई बुराई नहीं, बड़े आराम से निकालेंगे, लेकिन निकालने के पहले हम ये तो चेक कर लें कि सवाल हमारा सही है कि नहीं है। सवाल लगाने के पहले ये तो चेक करो कि सवाल बिल्कुल सही स्थिति में है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। दूध कितना है 7, पानी कितना है 3, ये बताओ 7 3 क्या हुआ 10 हुआ। दूध कितना हुआ 8 और पानी कितना हुआ 7, 8 7 क्या हुआ 15। एक बात बताओ, यहाँ पर पूरा आयतन इस बर्तन का कितना है 10 और यहाँ पर इस बर्तन का आयतन क्या है 15, लेकिन सवाल में लिखा है समान धारिता के बर्तन, मतलब बर्तनों का आयतन आपस में कैसा होना चाहिए भैया, समान। तो क्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बर्तनों का आयतन आपको समान दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर जी समान तो नहीं दिख रहा है। तो जब समान नहीं दिख रहा है तो समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए क्या करो आप कि यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दो और यहाँ पर अगर 3 का गुणा कर दो तो देखो ये भी यहाँ पर 3 का गुणा कर दो और यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, तो बताओ दोस्तों ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। बताओ अब बर्तन समान हो गए। अब दोस्त यहाँ पर अगर गुणा किया है तो इसमें भी करो और इसमें भी करो, और यहाँ पे गुणा किया है तो इसमें भी करो और इसमें भी करो। अब देखो ये बताओ, पहले बर्तन में 21 दूध है, दूसरे बर्तन में 16 दूध है, तो दोनों बर्तनों का अगर हम दूध देखेंगे तो दूध का आयतन हो गया 37। बताओ समझ आ रहा है? पहले बर्तन में 9 पानी है, दूसरे बर्तन में 14 पानी है, तो 9 और 14 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23। बताओ दोस्तों नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा दोस्तों 37:23। बताइए सर, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है सर। एकदम अच्छी तरीके से सबको समझ आ गया ना भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, एकदम क्लियर है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, गुस्सा तो बिल्कुल मत होना। इसको हटा दें, कोई डाउट हो तो बताइए सर, हटा दें। चलिए अब देखते हैं एक और ऐसा ही सवाल करते हैं, एक सवाल ऐसा ही और करते हैं, देखते हैं उसको कैसे करेंगे। उसको भी आप लोग करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैसे करेंगे अगला प्रश्न, सभी लोग लगाने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब देखते हैं सर, आजकल तनाव के चक्कर में कहीं कुछ भूल जा रहा हूँ, कहीं कुछ भूल जा रहा हूँ। कल कोचिंग आ गया था बहुत जल्दी, लेकिन कल चाबी भूल गया कोचिंग की। अब कोचिंग के बाहर आके सारा जेब वेब चेक किया कि यार चाबी कहाँ है, फिर बहुत देर दिमाग लगाता रहा कि यार चाबी होगी कहाँ। फिर याद आया कि यार चाबी तो हम लाए ही नहीं, तो कल फिर दोबारा गए चाबी लेने। आज भी बिल्कुल टाइम से आ गए। टाइम से आने के बाद देखा कि यहाँ पे आने के बाद देखा कि यार हम जिस कैमरे से अपना क्लास देते हैं वो कैमरा ही गायब है। तो फिर भागते हुए पहुँचे घर, फिर कैमरा लेके आए। अब तो इस तरीके से क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, खैर परेशान मत होइएगा, बुढ़ापे का शरीर आप जानते हैं कि बुढ़ापे में आदमी भुलक्कड़ हो ही जाता है मान लो। ठीक है, देखते हैं सर अगला क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा भैया बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, 2 बड़े कनस्तर जिनमें क्रमशः 2 बड़े कनस्तर जिनमें क्रमशः स्पिरिट व अल्कोहल का अनुपात
स्प्रिट व एल्कोहल का अनुपात स्प्रिट व एल्कोहल का अनुपात 5:3 तथा 9:7 है। 9:7 है। दोनों से 5-5 लीटर मिश्रण निकालकर दोनों कनस्तरों से 5-5 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला दें। आपस में मिला दें। चलो भाई, और देखो क्या बोल रहे हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ सर। अब देखो सर, कह रहे हैं मिला दें और लिखा है तो नए बर्तन में स्प्रिट व अल्कोहल का अनुपात ज्ञात करो। तो नए बर्तन में स्प्रिट व एल्कोहल का अनुपात ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से ये सवाल आप लोग लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बड़े ध्यान से समझना है आपको कैसे ये सवाल लगाना है। इस सवाल में बेटा ये लोग क्या होते हैं, एसएससी वाले आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब आपको इनके धोखे में कतई नहीं फंसना है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। क्या धोखा देते हैं, कह रहे 2 बड़े कनस्तर हैं, ठीक, और दोनों कनस्तरों से कितना कितना निकालते हैं, 5-5 लीटर निकालते हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ इस कनस्तर में कितना है अनुपात, 5:3 है, ठीक। और इस कनस्तर में अनुपात कितना है भैया जी, 9:7 है। 9:7 हो गया भाई। देखो इधर देखो स्प्रिट और एल्कोहल है और इधर भी स्प्रिट और एल्कोहल है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। अब कह रहे दोनों बर्तन से 5-5 लीटर मिश्रण लिया गया है, मतलब इस बर्तन से भी 5 लीटर ले हुए और इस बर्तन से भी 5 लीटर लोगे। एक बात बताओ, 5-5 लीटर लोगे कि बराबर बराबर लोगे? तो आपकी आत्मा बोल रही होगी कि सर बराबर बराबर लेंगे। तो जब बराबर बराबर लेंगे तो आयतन दोनों ओर इक्वल होना चाहिए। चलो देखो, इधर आयतन देखा तो इधर 8 है और इधर आयतन देखा तो इधर 16 है। क्या यार आयतन आपका बराबर दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर आयतन तो बराबर नहीं दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए भाई, आयतन कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब बराबर करोगे इस आयतन को तो ये 16 है, इसको 16 बनाने के लिए कैसे गुणा, 2 से, गुणा 2। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये बताओ, अब आप जब इनको मिलाओगे तो नए बर्तन में स्प्रिट और अल्कोहल का अनुपात पूछा है। एक बात बताओ, स्प्रिट कितनी है, 10, और यहाँ स्प्रिट 9, तो टोटल स्प्रिट 19। यहाँ पर पानी कितना है, 6, यहाँ का है 7 और 6 13। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे साथियों आप इस सवाल को लगाओगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए सर। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूँगा कि यह सवाल आपको क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर मैं सवाल का लेवल उठा दूं, बताइए सर। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना हो तो फिर मैं आपको इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं, बताइए सर। सभी लोग यार कमेंट करके एक बार बताओ, आप लोगों को पता चल जाएगा यार, हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, जाग रहे हो इस समय। फटाफट बताओ सब लोग। बस ऐसे सवालों में एक ही चीज का ख्याल रखना है सर, दीपांशु बेटा, इसमें से 5, हाँ बेटा ये जो 5-5 लीटर दिया गया है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है
5-5 लीटर मिश्रण निकालकर, 5-5 लीटर मिश्रण निकालने का मतलब है बराबर बराबर निकाल कर। मेरी बात समझ गए? ये 5-5 लीटर इसलिए लिखा गया है कि बराबर बराबर मात्रा निकालिए। क्लियर है बेटा? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी, सभी को क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सब लोग बड़े मन से इस सवाल को समझना, बहुत अच्छे से समझो ताकि आपको हर चीज इसमें, हाँ बिल्कुल बेटा, 5-5 लीटर बिल्कुल नहीं, उसका कोई यूज नहीं है बेटा, वो केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में दिया गया है ताकि आप भ्रमित हो जाएं और भ्रमित होने के बाद आप उस सवाल को लगा ना पाएं। पेपर में ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं सर, पेपर में हमेशा क्या करते हैं वो लोग, ऐसा काम ही करते हैं जिससे क्या हो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वो सवाल को लगा ना पाए। लेकिन आपको हम किसी भी इनके माया जाल में फंसने थोड़े ना देंगे सर। देखो अभी और सवाल बताते हैं आपको, चलिए देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अरे बिल्कुल सूर्य प्रताप, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हर लेवल तुम्हें पढ़ा देंगे सर। चलो भाई, देखो अगला सवाल देखिएगा किस तरीके से ये, बिल्कुल बेटा बताएंगे, चिंता मत करो, सब टेंशन मत लो, हर सवाल होगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है, इन्होंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भाई, लिख रहे हैं दो बर्तनों, दो ए और बी, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए भाई। अनुपात 3:4 व 4:5 है, वह 4:5 में है। ठीक है, इन बर्तनों को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में लेकर, 1:2 के अनुपात में लेकर मिलाया जाए तो नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। बड़े आराम से समझना सर, बहुत अच्छे से सवाल को समझाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। रोहित बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं आपको हर लेवल बताऊंगा, तुमको कहना नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो, ये सेकंड लेवल का सवाल है, पहला लेवल आपको अच्छे से समझ आ गया, अब सेकंड लेवल देखिएगा। लिखा है ए और बी दो बर्तन, दूध पानी का अनुपात 3:4, 4:5 है, इन बर्तनों को 1:2 में लिया गया। तो सबसे पहले सवाल यहां से पढ़ो, ए और बी को लिखा है इन बर्तनों को 1:2 में लिया गया है, तो मतलब ए और बी, थोड़ा ध्यान देना, ए को आप 1 लिख लोगे माइंड में और बी को आप 2 लिख लोगे माइंड में, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए केवल, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है, कह रहा है बर्तन में मिल्क है और वाटर है, यहां पे मिल्क है, ये वाटर है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त,
अगर मैं आपसे पहले बर्तन में मिल्क और वाटर के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे 3:4, और दूसरे बर्तन में बोलूं तो आप बोलोगे 4:5। ऐसा करो यार, आप जरा देखो यहाँ का आयतन कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 है। अच्छा, यहाँ का आयतन कितना है, तो आप बोलोगे सर 9 है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, मुझे सिर्फ आपसे एक ही बात जाननी है, आप चेक करके बताओ 7 और 9 को क्या तुम 1 और 2 लिख सकते हो? सिर्फ मुझे इस सवाल में एक ही बात जाननी है कि 7:9 को क्या 1:2 लिख सकते हो? तो मन में जवाब मिल जाएगा कि नहीं लिख सकते सर। तो जब नहीं लिख सकते तो सबसे पहले तो इस सवाल को सही करो। तो सही करने का तरीका सुनो, क्या है तरीका सुनो, बहुत ध्यान देना सर। यहाँ पर 9 और 7 का लासा लो, तो 9 सत्ते कितना आएगा? 63। 63 लासा लिया। अब यहाँ पर देखो 63 का 1 में गुणा करो तो 63 एकम 63, और 63 का 2 में गुणा करो तो 63 दूना 126। बताओ समझ आया? ये बर्तन हो गया 63 लीटर का, ये बर्तन हो गया 126 लीटर का। बताओ इतना बना लोगे कि नहीं? आप इनका लासा लोगे, लासा लेने के बाद जो भी अनुपात दिया जाए उसमें गुणा कर लो। ठीक, अब देखो ये बताओ, ये 63 को कैसे बांटोगे? 7 में। तो 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 9, तो 9 तिया 27 और 9 चौको 36। अब इधर देखो, 9 की वैल्यू यहाँ पर 126 दे रखी है, 9 की वैल्यू 126। 1 की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू मिलेगी 14। कितना मिलेगी? 14। तो 14 चौको 56 ये हो गया, 14 पंचे 70 ये हो गया। अब आप एक काम करो, जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो मिलाने पर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो ही तो बताना है दोस्त। ये बताओ 27 यहाँ पे है, 56 यहाँ पे है, दोनों को अगर जोड़ोगे तो 83 रेशियो, यहाँ पे 36 है और यहाँ पर 70 है, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 106। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? बताइए सर। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत पूछे सर, तुरंत दूर करो सर। अभी मैं 3rd लेवल पे पहुंचने वाला हूं, तो इसलिए आप बताइएगा, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ सर, बेहिचक पूछो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम बताएंगे दोबारा। यदवीर समझ आ रहा भैया? दीपांशु रिपीट कर दें? रिपीट कर देंगे बेटा। और बताओ, और किसको नहीं आया भाई, बताओ यार। ओके बेटा, कर देंगे, टेंशन मत लो भैया। और बताओ, बाकी लोग यार बताते नहीं हो, सब लोग बता दिया करो यार। क्लियर है? चलो भाई, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब देखिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एक बार दोबारा से देख लो पूरा सवाल, फटाफट खूब तेज स्पीड में दोबारा देख लो। क्या करना है? फटाफट ये चीज आपको कैसे लगानी है एग्जाम में, अब देखिएगा सर। 2 बर्तन यहाँ लिख लो, A B। ध्यान देना, A और B में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाले में 3:4, दूसरे वाले में 4:5। ठीक, एक बात बताओ, इसको जोड़ोगे 7, इसको जोड़ोगे 9। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि A और B का अनुपात होना चाहिए 1:2। भाई ये लिखा है ना, इन बर्तनों को 1:2 में लो, इन बर्तनों को 1:2 में, मतलब ये बर्तन 1, ये 2। एक बात बताओ, 7 और 9 क्या 1-2 बन जाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं बनेंगे सर। ठीक है, आप बोलोगे नहीं बनेंगे। तो जब 1:2 नहीं बनेंगे तो क्या करना है? आप इन दोनों का पहले लासा ले लो। तो आप लासा लोगे तो 7 और 9 का लासा आएगा 63। अब आप इसमें गुणा करोगे तो ये बर्तन बन जाएगा 63 लीटर और ये बर्तन बन जाएगा 63 दूना 126 लीटर। अब देखो यार, अगर तुम अनुपात देखो बनाओगे तो यहाँ पर क्या अनुपात 1:2 बन रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो अब ये 63 जो है वो किसकी वैल्यू है? 7 की। तो 7 की वैल्यू बेटा 63 मान लो, तो 1 की वैल्यू तुम्हें 9 मिलेगी। 9 तिया 27, 9 चौको 36, ये लिखा।
इधर देखो, ये 9 की वैल्यू कितना मिलेगी, 126 मिलेगी। 1 की वैल्यू कितना मिलेगी दोस्त, 14 मिलेगी। 14 चौको 56 हो गया, 14 पंचे 70 हो गया। अब एक काम करो, ये आपका दूध है और ये दूध है, दोनों को जोड़ो, 56 27, दूध की मात्रा हो गई 83। अब पानी की मात्रा अगर देखोगे तो 36 और 70 कितना हो गया, 106, ये पानी की मात्रा हो गई। क्लियर हो गया होगा भैया। चलो अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो एक सवाल और ऐसा आपको हम बोले दे रहे हैं, सभी लोग लिखिएगा फटाक से एक नया सवाल। ये आपके एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। एक एक लोग, सभी लोग सवाल को समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। तो किस तरीके से अगला सवाल पूछा गया है, लिखा एक बर्तन में दूध व पानी 5:2 है। एक बर्तन में दूध व पानी 5:2 है। ठीक, लिखा है दूसरे बर्तन में दूध व पानी, दूसरे बर्तन में दूध व पानी। जिस बच्चे ने इन सवालों को क्रम से ना सीखा, वो अगर बिना क्रम के इन सवालों को सीखा कि गलत तरीके से सीखा, तो फिर वो हमेशा भूलेगा ऐसे सवालों को लगाने में। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। दूसरे बर्तन में दूध व पानी 8:5 है, 8:5 है। ठीक है, और क्या दे रखे हैं भाई, लेकिन दोनों बर्तनों के मिश्रण को, दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, अब क्या रखा है, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। भाई सभी लोग, आप लोग लगाने का एक बार ट्राई करिएगा, कम से कम सभी लोग एक बार ट्राई करिएगा। सभी लोगों का कम से कम एक बार तो ट्राई होना ही चाहिए भाई। कई बच्चे आंसर देने का खैर प्रयास कर रहे हैं। चलिएगा, कई बच्चों ने खैर प्रयास किए हुए। देखिएगा, अब मैं बताता हूँ कैसे लगाया जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, ज़रा देखिएगा। आप देखिएगा सवाल में क्या दिया गया है, ज़रा देखिएगा सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको।
दो बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे एक बर्तन में 5:2 है, दूसरे बर्तन में 8:5 है। इन मिश्रणों को 7:2 में मिला दिया जाता है और नए मिश्रण में पूछा है दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो प्यारे दोस्तों, ये कैसे किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझो। दो बर्तन हो गए, पहले बर्तन में दूध पानी 5:2, दूसरे बर्तन में दूध पानी 8:5। अच्छा एक बात बताओ, इन बर्तनों को किस अनुपात में लिया गया है? दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 में लिया गया है। तो ये बात आपको इन माइंड अपने रखनी है, माइंड में रखना ही रखना। अब जरा चेक करो, ये बर्तन कितना है? 7। ये बर्तन क्या है? 13। ये बताओ दोस्त, क्या आपको इसमें ये अनुपात बनाने में मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है, आपको बोला कि आप इनका लासा ले लो, तो आप लासा लोगे तो लासा आएगा 91। फिर 91 का एक बार इसमें गुणा करो और एक बार इसमें गुणा करो। तो जब 91 का इसमें गुणा करोगे दोस्तों, तो 91 का गुणा करोगे तो 7 एकम 7 और 7 निम 63। भैया जी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा किस तरीके से 91 का गुणा किया। अब यहाँ पर देखो, जब आप इसमें करोगे 91 का गुणा करोगे तो 91 2 आएगा और ये 18 आएगा। बताइए समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये देखो, पहला बर्तन तुम्हारा हो गया 637 लीटर और दूसरा बर्तन आपका हो गया भैया जी कितना? 182 लीटर। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करो। 7 की वैल्यू 637, 7 से काटो 7 निम 63, 7 एकम 7, इसमें गुणा करोगे 5 एकम 5 आएगा, 5 निम 45 आएगा, ठीक। और यहाँ पर गुणा करोगे तो आएगा 5 दूनी 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 एकम 2 आएगा, 2 निम 18 आएगा। अब इसको देखो, 13 की वैल्यू 182 लीटर कर दो, तो 1 की वैल्यू सॉल्व करोगे दोस्त, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी कितना? 13 एकम 13 और 13 चौको 52, 14 आ गई। 14 चौको 56 यहाँ पर आया, 14 पंचे 70 यहाँ पे आया। अच्छा ये बताओ, अगर हम मिल्क देखें तो 455 ये है और 56 ये है। टोटल मिल्क उठा लो, जोड़ोगे तो भाई आपका बनेगा 6 5 11 का 1 और 5 5 10 और 1 11 का 1 आया। और भैया जी कितना आया यहाँ पर? कितना? 6। यहाँ पर जरा देख लीजिए, सॉरी 5। ये आप जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 आ जाएगा, 5 5 10 से 11 का 1 आएगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो 511 ये हो गया। सॉरी यहाँ पर जरा चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। अगर देखेंगे 7 निम 63, 7 एकम 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 निम 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 112 आएगा। 1 सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड, परेशान मत हो। 13 सत्ते 91 आया और यहाँ पर बर्तन दिया गया है 7, तो 91 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 91 इंटू ये करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पर 5:2 है, 8:5 है, 112 आ रहा है। 14 इंटू 8, अच्छा यहाँ पर 13 है, 14 इंटू 8 कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 14 8 112 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सही है, 14 पंचे 70 है। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो भाई ये आपका आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। बाकी सवाल सही है, इसको जोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका? 5 आएगा। ठीक, ये दूध का आयतन हो गया। अब पानी का आयतन जरा जोड़ लीजिएगा। पानी कितना है यहाँ पर? 0 के साथ जोड़ोगे तो 2 आएगा और 8 7 15 का कितना आएगा? 5 आएगा और ये कितना आएगा? 2 आएगा। 252 है। अब जरा देखिएगा, आप देखेंगे अभी ये कट रहा है सर, अगर आप देखेंगे तो ये अभी कट जाएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको काटें 7 से, तो 7 से काटेंगे 7 8 56, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 6 42, और देखो कट जाएगा 9 से,
9 निम 81, 9 चौको 36, मतलब आपका आंसर आएगा 9:4। बताओ दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो किस तरीके से ये प्यारे साथियों आपको करना है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। शिषपाल जी देखो बेटा क्या दे रखा है, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों को क्या किया गया है, आपस में मिलाया गया है, और किस अनुपात में मिलाएं, 7:2 के अनुपात में मिलाएं। तो 7:2 के अनुपात में जब मिलाया गया है तो आप इस तरीके से मिलाइएगा, और मिलाने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, बहुत ध्यान से समझो भाई, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। 7:2 में मिलाया गया, और मिलाने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, इस आयतन में 91 लासा लीजिएगा, 7 और 13 का, 91 का 7 में गुणा कर दो, और 91 का 2 में गुणा कर दो। फिर एक बार 7 की वैल्यू ये लिखो, और एक बार 13 की वैल्यू इसको लिखो। यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी, एक ये वैल्यू निकलेगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दूध को एक तरफ जोड़ लो और पानी को एक तरफ जोड़ लो, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बताइए सर, क्लियर है? अच्छा सर, मैं आपको इसका, अगर आप लोग कहें तो मैं इसका एक और तरीका आपको बता सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसका एक तरीका और बताया जा सकता है। देखिएगा, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ सर। ऐसा नहीं कि उसमें कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन उसमें भी होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लोग पेशेंस रखिएगा, थोड़ी देर के लिए। इस तरीके को आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए, पहले ये बताइएगा। एक एक चीज़ सीखो, नहीं तो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे सर। क्लियर है सर? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। देखो, एक एक चीज़ सीखो, ताकि मैं आपको चाहता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बताइएगा, ये सवाल समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। अब जरा मेरी बात को बहुत आराम से समझिएगा, तब मैं आपको अगला सवाल समझाता हूँ। देखिएगा भैया जी, इसका मैं सेकंड मेथड आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आप सेकंड मेथड को सिर्फ सेकंड मेथड की तरीके ही याद रखोगे। जरा ध्यान दो, फटाफट देखो तरीका बताते हैं। पहला बर्तन 7 है, दूसरा बर्तन 2 है। देखो भैया, पहला बर्तन 7 है, दूसरा बर्तन कितना है, 2 है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि फर्स्ट बर्तन, सेकंड बर्तन, ये 7 है, ये 2 है। अब ध्यान दो, पहले बर्तन में 5 दूध है, कितने में, 7 में। तो कैसे लिखोगे, देखना इसको तरीका। ये वाला 7 लिखो, और इंटू 5 बटे कितना, 7, प्लस। अब दूसरे बर्तन में अगर दूध देखना है तो बर्तन कितना है, 2 है, और दूध की मात्रा कितनी है, 8/13, 8/13 अनुपात। डायरेक्ट आंसर आता है सर, लेकिन याद बना रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। अब पहले बर्तन में पानी देखो, ये पहला बर्तन 7 है, पानी कितना है पहले बर्तन में, 2 पानी है, 2/7, ठीक, प्लस। अब देखो यहाँ पर कितना पानी है, 5 पानी है, तो 2 × 5/13। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो कैसे सॉल्व होगा भैया। 7 से 7 कट गया, 5 आया, प्लस ये कितना आया, 16/13, ये एक तरफ हो गया, अनुपात 7 से 7 कट गया, 2 + 10/13। ऐसा करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे 13 × 5 = 65, 65 16 81/13 अनुपात 13 दूनी 26, और ये कितना, 36/13। देखो 13 से 13 कट गया, 9 निम 81, 9 चौको 36। बताओ दोस्तों, आंसर कितना आया, 9:4। बताओ मेथड समझ आया कि नहीं? बताइए, ये समझ आया? अब देखो ये कैसे लिखा गया वो समझ लो। ये बर्तन देखो है 7, और यहाँ पे भी देखो ये बर्तन, ये देखो पहला बर्तन, और ये भी देखो पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये दूसरा बर्तन। ये देखो पहले बर्तन में दूध है, और ये देखो पहले बर्तन में पानी है। ये पहले बर्तन, दूसरे बर्तन में क्या है, दूध है, और दूसरे बर्तन में दूध है, और ये दूसरे बर्तन में क्या है, पानी। केवल इस तरीके से लिखा गया है, ये चीज़ समझ लीजिएगा सर। पहला सही है ना सर? हाँ बिल्कुल।
देखो ये वाला तरीका शॉर्टकट है, लेकिन ये वाला तरीका मैं इसलिए बच्चों को नहीं बताता हूं क्योंकि इसमें बच्चों को भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है ना भैया? नोट कर लो, अगर घर पे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अच्छा है, दिखेगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको तीसरा टाइप बताने वाला हूं, लेकिन तीसरा टाइप का सवाल समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एक बात का। आप इस सवाल को अच्छी तरीके से कम 2 बार पढ़ो, तब आपको तीसरा सवाल जो हम तीसरा टाइप पढ़ाएंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो क्या करना है आपको, लिखा है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 में लिया गया। कह रहे जब मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान से दोबारा पढ़ो। एक बर्तन में दूध पानी 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी 8:5 है, और कह रहे इन मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। सवाल आपने देख लिया। चलो अब देखिएगा सर, आपको जो तीसरा टाइप मैं बताने वाला हूं वो तीसरा टाइप आप बहुत ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं तीसरा टाइप क्या है। जरा देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 3 बहुत अच्छा टाइप है, ध्यान दीजिएगा सर। कैसे लगाओगे जरा ध्यान दो। लिखा हुआ है यहां पर आपके सामने एक सवाल, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, सब लोग लिख लो भाई, 5:2 है, ठीक है। और लिखा है कि दूसरे बर्तन में 8:5 है, दूसरे बर्तन में 8:5 है, 8:5 है, ठीक। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं? दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं ताकि नए बर्तन में, ताकि नए मिश्रण में, ताकि नए मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 9:4 हो। जरा बच्चों आप इस सवाल को और पिछले सवाल को मिलाने की जरा कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि क्या अलग है इस सवाल में। बहुत अच्छी तरीके से आप इस सवाल को पिछले सवाल को अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं यार नया सवाल क्या है मेरे लिए। पुराना वाला जो सवाल था मेरे बच्चों वो दिया गया था कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है, ठीक। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:5 है। लिखा था कि दोनों बर्तन के मिश्रण 7:2 में मिला दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में लिया जाता है ताकि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात 9:4 हो। और पुराने वाले सवाल में पूछा था बच्चों कि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है। मतलब सीधा है, जो उस सवाल में पूछा गया था वो इस सवाल में दिया गया है,
और जो उस सवाल में दिया गया था वो इस सवाल में पूछा गया है। बताओ सर, सवाल आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? सभी बच्चों को सबसे पहले बताइएगा, सवाल एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? जो पिछले सवाल में आपको दिया गया था वो इस सवाल में पूछा गया है, और जो पिछले सवाल में पूछा गया था वो इस सवाल में दिया गया है। तो बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? अब कैसे इस टाइप के सवाल को आप एग्जाम में हैंडल करोगे, जरा ध्यान दो बच्चों। कैसे करना? आप क्या करो, एक बात बताओ, पहले बर्तन में दूध पानी कितना है? 5:2। दूसरे बर्तन में दूध पानी कितना है भाई? 8:5। ठीक, एक बात बताओ, बर्तन का अनुपात पता है? नहीं पता है, लेकिन इतना पता है नए बर्तन में आपको इतना पता है कि नए बर्तन में अगर मैं दूध और पानी का अनुपात पूछूं तो दूध पानी का अनुपात आप लोग क्या मेरे को बोलोगे? आप कहोगे कि सर नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना दिया गया है? 9:4। बताओ इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक सभी लोग आप लोग पहुंच गए? ठीक है, अब कैसे लगाओगे? ध्यान दो सभी लोग बहुत ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को लगाने का तरीका एक ये है कि आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक, किस तरीके से आप इसमें एलिगेशन अप्लाई करोगे आप समझिएगा। आप सबसे पहले इसको जोड़ो 7, इसको जोड़ो 13, इसको जोड़ो 13। अब आप इन सब का लासा लो, लासा आया 91। अब ध्यान देना, 7 की वैल्यू 91 में जाएगी 13 बार, तो 13 × 5 = 65 लिख दो। एक तरफ 65 हो गया, कहीं पे भी लिख सकते हो 65। फिर एक बार 13 का भाग दो, 13 × 7 पुराना वाला आ गया जो आपको पिछले सवाल में दिया गया था, 7:2 की नहीं है। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। बहुत ध्यान से समझ लो भाई, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दे दो मेरे भैया। कह रहा है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2, दूसरे में 8:5। ये दोनों बर्तन हो गए। कह रहे इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं? बर्तन का अनुपात पूछा है भाई, बर्तन किस अनुपात में लिए? कह रहा है नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक, लिख लो। इसके बाद सबको जोड़ जोड़ के यहाँ पे क्या ले लो? लासा। लासा लेने का तरीका समझ आया? 13, 7 का लासा 91 आएगा। अब 7 का भाग 91 में जाएगा 13 बार, फिर 13 × 5 = 65 आएगा। ठीक, फिर 13 का भाग जाएगा यहाँ 7 बार, फिर 7 × 8 = 56 आएगा। फिर 13 का भाग जाएगा 7 बार, 7 × 9 = 63 आएगा। इसको इधर घटा दो, इसको इधर घटा दो, सीधे आंसर आएगा। बताइए सर क्लियर है कि नहीं? ठीक, अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग एक बार लगाने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग सवाल को लगा पाते हैं। भाई बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, अगला सवाल ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, केवल ध्यान दीजिएगा सर। सभी लोग अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा सर। अच्छा, ये कैसे 56 आया? दिलीप बेटा अब की वाले सवाल में आपको समझ आ जाएगा बेटा कैसे 56 आया या कैसे क्या आया। ध्यान देना, अगला सवाल ध्यान दो सभी लोग। लिखा है एक बर्तन ए व बर्तन बी में बर्तन ए व बर्तन बी में अल्कोहल व पानी का अनुपात व पानी का अनुपात 4:1 तथा 2:1 है। ठीक, अब कह रहा है ए व बी को किस अनुपात में मिलाया जाए? ए व बी को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए
ताकि नए बर्तन में अल्कोहल पानी का अनुपात, ताकि नए बर्तन में अल्कोहल पानी का अनुपात तीन अनुपात एक हो जाए। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़े आराम से मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग समझिएगा। एक बात बताओ, एक बर्तन ए है, एक बी है, यहाँ पर लिख लिया ये ए और ये बी लिख लिया। अच्छा, ए में अल्कोहल और पानी, ऐसे अल्कोहल एंड वाटर, ठीक। बी में भी अल्कोहल एंड वाटर, इनका अनुपात देखो पहले बर्तन में दिया है 4:1 और दूसरे बर्तन में दे रखा है 2:1। फिर कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको किस अनुपात में मिलाएं, ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं, ताकि नए बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसका लासा लेना है। तो 4, 1, 5, 3 और 4, तो 4, 5, 3 का लासा लोगे 60 आएगा। अब 5 का भाग देखना दिलीप कैसे भाग देते हैं, 5 का भाग 60 में गया 12 बार, फिर 12 का गुणा 4 में करो तो 12 चौको 48 आया, ठीक। अब इस 3 का भाग 60 में 20 बार गया तो 20 दूनी 40 आया। इधर लिखो, एक इस तरफ लिखा, एक इस तरफ लिखा। अब 4 का भाग 60 में 15 बार जाएगा तो 15 तिया 45 बीच में लिखो। इसको और इसको घटाओगे तो 3 आएगा और इसको घटाओगे तो 5 आएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है, 5:3। बताओ बच्चों समझ आया? अब भी नहीं कर पाएंगे सर, अब भी कोई इस सवाल में क्या डाउट है? अच्छा, यदवीर जी कह रहे हैं कि केवल आप अल्कोहल से सवाल को लगा रहे हो, आपने पानी का उपयोग नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, सभी प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार इस सवाल को दोबारा से यहाँ पर पानी से बता देता हूँ ताकि यदवीर का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जरा ध्यान दो बच्चों, कैसे लगाओ। आप ऐसे भी लगा सकते हो, जरा देखो, आप 5 का भाग इसमें दो, 60 में 12 बार जाएगा, 12 का गुणा 1 में करो तो 12 एकम 12। 3 का भाग 60 में जाएगा 20 बार, 20 एकम 20। बेटा 4 का भाग 60 में जाएगा 15 बार, 15 एकम 15। यहां पर लिखो। अब इसको इससे एलिगेट करो तो 3 आएगा, इसको इससे एलिगेट करो तो 5 आएगा। देखो आंसर तो वही आ रहा है ना। बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? आप चाहें तो अल्कोहल से सवाल लगा लो या पानी से सवाल लगा लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा सर। बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है भाई? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। एक सवाल और देख लीजिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोगों के और भी डाउट्स दूर हो जाएं। ध्यान दीजिएगा भाई, एक सवाल और बताते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपसे पूछने वाला हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से लगाइएगा ताकि आपको समझ आ जाए सवाल। ध्यान दीजिए भाई, क्या हमें दिया गया सर? सभी लोग देखिएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग देखिएगा सर। एक गिलास में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। एक गिलास में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। जबकि एक अन्य गिलास
जबकि एक अन्य गिलास में 6:1 है, 6:1 है। ठीक है, कर रखा है कि दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर, दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध व पानी समान हो जाए, ताकि नए मिश्रण में दूध व पानी समान हो जाए। देखो इसमें जो ये लाइन लिखी गई है वो बहुत खास लाइन है, दूध व पानी समान हो जाए। देखो इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, तब आप इस सवाल को लगा पाओगे। जरा ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि दूध व पानी समान होने का मतलब होता है भैया दूध व पानी 1:1 हो जाए। समान होने का मतलब क्या होता है? 1:1। अब जरा गौर करो, पहला बर्तन दूसरा बर्तन, पहले बर्तन में दूध पानी 3:5, दूसरे बर्तन में दूध पानी, दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया भैया? 6:1। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर भैया मेरे? आपसे कह रहा है कि इनको आपस में मिलाने पर नए बर्तन में आपको दिया गया है भैया जी दूध व पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर दे रखा है कितना? 1:1। अब देखो जोड़ो भाई, 8 आ रहा है, जोड़ो 7 आ रहा है, जोड़ो 2 आ रहा है। 2, 8, 7 का लासा कितना आया? 56। चलो भाई भाग देना शुरू करो। 8 7 56, 7 तिया 21। ठीक, अब यहाँ पर देखेगा जब भाग देंगे तो भाई क्या देंगे? इसमें देखेगा जब यहाँ पे कहीं पर साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 21 लिख लिया। ठीक, फिर 7 8 56, 7 8 56, 8 6 48। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 28 बार गया, इसको यहाँ पे लिखो। ठीक, अब ऐसा करो भाई बहुत आराम से, अगर आप इसको और इसको एलिगेट करोगे तो 7 आएगा, इसको और इसको एलिगेट करोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 20:7। बताओ प्यारे दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, जैसे कि यदवीर कह रहे थे कि सर इस सवाल को आप वाटर से लगा लो तब भी लगेगा। 8 7 56, 7 पना 35। ठीक है, फिर 7 8 56, 8 एकम 8। ठीक है, फिर इससे भाग दिया तो 28 बार, 28 एकम 28। ये लिखो, आप इससे एलिगेट करोगे 7 आएगा और इससे एलिगेट करोगे 20 आएगा। देखो तब भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप सीधा समझ गए कि चाहो तो आप पानी की तरफ से सवाल लगा लो, चाहो तो आप दूध की तरफ से सवाल लगा लो, दोनों तरफ से आपका आंसर सेम आएगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम आई हो तो बेहिचक बताए सर। कोई भी प्रॉब्लम देखिएगा सर, मैं आपके प्री और मेंस दोनों लेवल को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपके दोनों लेवल की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे तैयारी करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही लेवल पढ़ा के आपका मन रोमांचित करता रहूं। भैया जी हम लोगों को ये मतलब इस लेवल से तैयारी करके चलना है भैया कि किसी भी स्तर पे हमारा एग्ज़ाम हो, हम हर हाल में एग्ज़ाम निकाल पाएँ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये ना हो कि पता चले पेपर देने पहुँचे फिर वहाँ पे तुम मुंह खोले बैठे हो कि बताओ यार ये हमने पढ़ाया नहीं था, और बाद में वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमें उल्टा सीधा बोलते नज़र आओगे। कह रहे थे सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाया नहीं सब कुछ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं पढ़ा दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम का स्कोर बहुत अच्छा हो। बाकी मेरे सभी प्यारे साथियों से ये निवेदन है कि सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लासें लिया करिएगा, कोई भी एब्सेंटी करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, हर हाल में क्लास मिलेगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत है। बाकी 5 मिनट का आप लोगों के पास समय है। जो नए बच्चे हैं वो और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट करके अपना ज़रा आज की क्लास के बारे में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। हाँ ज्ञानदीप, प्रैक्टिस क्लास आज होगी बेटा 10 बजे। और पूछिएगा सर, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो भाई, बहुत थैंक यू बेटा। अंजलि, अभय प्रताप, अच्छा लग रहा है। प्राची, अखिलेश, अमिता, अंकित जी, आज आपने क्लास पहले दिन क्लास लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिएगा। अमित, बहुत अच्छी बात है। गोपाल, बहुत अच्छा। यदवीर, राधा, पारुल, रोमिन, नरेंद्र, दिलीप, अखिलेश, प्राची, मुकेश, बिट्टू, शिशपाल। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। सभी लोगों को क्लासें रेगुलर ढंग से अटेंड करनी है और आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फिर से हम लोग 10 बजे मुलाकात करते हैं। सभी लोग 10 बजे क्लास पढ़ने आएंगे, एकदम एग्जैक्ट 10 बजे, ठीक है? प्रैक्टिस क्लास पढ़ेंगे ताकि प्रैक्टिस क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है बेटा?